अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे और सब ही सर्दियों के मज़े जो है एंजॉय कर रहे होंगे। सर्दियों की जान और सर्दियों की पहचान साग हलवे के सब हर घरों में बनने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये सर्दी की सौगातें हैं तो इससे बहारें आ जाती है घरों में। हर औरत अपने किचन में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो जाती है और इंजॉय करके ये चीज़ें बनाती है। तो जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया, आज हम भी बनाने जा रहे हैं सरसों का साग और मकई की रोटी, बहुत ही मज़ेदार। तो ये मेरे पास तकरीबन 3 केजी के करीब साग है और 1 केजी मैंने पालक ली थी और हाफ़ केजी मेरे पास बाथू था और सब्ज़ मिर्चें 1 पाव थी। ये जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है ये मैंने आपको बताया है। इनको मैंने सारा अलग अलग साफ़ करके रख लिया था। पहले मैंने साग को साफ़ किया, उसकी गंदे भी डाली। इसमें मैंने अपनी सिस्टर को बुलाया था क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा साग की पहचान नहीं कि कौन से पत्ते इसमें ऐड करने हैं कौन से नहीं। तो मेरी बहन को बहुत ज़्यादा आइडिया है तो उनको मैंने बुला लिया था अपने पास हेल्प के लिए। तो ये हमने सारी इसकी सफाई करके रखी और ये कचरा था जो इस सारे साग और पालक का निकला था, उनको हमने सेपरेट कर दिया था। अब हमने इसकी करनी थी कटिंग। साग को पकाना एक आर्ट है, बहुत ही मुश्किल काम है और जो गाँव वगैरह के लोग होते हैं उनको तो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हुई होती है तो वो तो आंखें बंद करके साग को बना लेते हैं, उनके घरों में से तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। लेकिन हम शहरी लोग जो होते हैं, हमारे घरों में बहुत कम साग बनता है क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। तो हम इतनी मेहनत करने के आदी नहीं होते, लेकिन हम साग खाए बगैर रह भी नहीं सकते। हमें साग इतना ज़्यादा पसंद है तो हमने इसको किया है बड़े अच्छे से कटिंग। जितना मैं अपनी तरफ से अच्छा काट सकती थी मैंने कटिंग करने की कोशिश की है, क्योंकि हमें इस तरह के मुश्किल काम करने नहीं आते, लेकिन करेंगे तो कोई नहीं आ जाएगा। ये हमारी जो थी पालक कटिंग हो चुकी थी, जो साग था वो भी कटिंग हो रहा था। हमने इसको बहुत अच्छे से कटिंग किया और अब हमने इसको करना था वॉश। इसको भी वॉश करना, मैंने तकरीबन इसको 3 से 4 पानी निकाला था। अब 3 से 4 पानी निकालने का मतलब है, आपको पता ही है कि बार बार टब में या जो भी बड़ा पतीला हो उसमें पानी फिल करना है, उसमें साग ऐड करना है। बाद में उसको अच्छे से छान के मैंने एक बड़े से स्ट्रेनर में डाल लिया था ताकि पानी जो इसका निकल जाए। फिर मैंने इसको रख दिया था बड़े से पतीले में पकने के लिए। अभी फ़िलहाल ये साग ऊपर से बाही गिर रहा था, थोड़ा सा बाही भी पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया। अभी मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया था क्योंकि ये अपनी पानी में ही नीचे बैठेगा। और साथ ही इसमें मैंने 4 चम्मच भर भर के जो टेबल स्पून होते हैं वो सॉल्ट के ऐड कर दिए थे। अब ये हमारा जो साग था माशाल्लाह पकने पे आ गया था और जब जैसे जैसे इसका पानी निकलना शुरू हुआ तो ये नीचे होता गया। फिर मैंने इसमें तकरीबन एक बड़ा जग भर के पानी का गर्म करके वो भी साथ में ऐड कर दिया था, क्योंकि इसने अपना पानी भी छोड़ना था और जो पानी था इसको गलने के लिए जो इसमें हमने गंदे ऐड किए हैं उसको गलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मैंने तकरीबन 2 मुट्ठी भर के इसमें लहसुन छील के डाल दिए थे। अभी इसमें मैंने और इंग्रेडिएंट्स भी डाले थे, जैसा कि ये मेरे पास 1 पाव मिर्ची थी सब्ज़ और तकरीबन मेरे पास हाफ़ पाव से कम अदरक था जो मैंने इसमें ऐड करना था। अब हमने इसका बहुत अच्छे से फाइन पेस्ट बनाना था। मैं इसका पेस्ट बना के अब इसको हम करेंगे साग में ऐड, दैट्स इट। इसमें जो लाल मिर्च है वो ज़रा सी भी ऐड नहीं होगी। ये करारा सा हमने मज़ेदार सा साग बनाना है, तो इसके लिए मैंने ये जो सब्ज़ मिर्चें और अदरक है इसका पेस्ट भी मैंने ऐड कर दिया था। लहसुन मैंने साबुत ही ऐड कर दिया था क्योंकि जैसे जैसे वो साग गलेगा पकेगा तो लहसुन भी उसमें खुद ही पकता जाएगा। अब आपने बहुत एहतियात के साथ साग को मिक्स करना है, क्योंकि एक तो ये नीचे लगे ना, दूसरा ये आपके हाथों पे भी ना लगे। अगर आपके हाथों पे लग गया साग का एक भी छींटा तो आपकी चीखें निकल जानी है। अब तकरीबन मैंने इसको 1 घंटे के बाद जब ढक्कन उठाया तो ये इस पॉइंट पे आ गया था। इट्स मीन ये सारा जो साग था गल गया था। अब हमने इसकी करनी है घुटाई, और घुटाई करने से पहले मैंने तकरीबन 2 कप लिए थे मकई का आटा। आप चाहें तो गंदम का आटा भी ऐड कर सकते हैं। और ये हम स्पेशल टूल है ये हमारा, जो जिसे हम साग को लगाते हैं, बहुत ही मज़े का घोटा। क्योंकि साग की जितनी ज़्यादा घुटाई हुई होगी उतना ही मज़े का और खूबसूरत भी लगेगा आंखों को और खाने में भी बहुत ही मज़े का आएगा। और जो हमने सबसे पहले इसमें बाथू ऐड किया था पकते टाइम, उससे जो है साग बहुत ही मज़े का गल जाता है, उससे बहुत ही करारा और
बहुत ही फ्लेवरफुल सा साग बनता है। और हमारा मज़ेदार सा जो साग था वो रेडी हो गया था। आटा हम इसलिए डालते हैं, एक तो इससे अच्छे से घुटाई हो जाती है, दूसरा इसके अंदर जो जितना भी पानी होता है वो आटे के साथ खुश्क हो जाता है। जितनी मुझे नीड थी, मैंने 2 कप आटा लिया था, लेकिन मेरा 1.5 कप जो था आटा इसमें यूज़ हुआ था। और ये मैं आपको दिखा रही थी कि अभी भी इसकी घुटाई का बाकी थी और इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी था। अब बेहतर ये है कि जब आप इसकी घुटाई करें तो आप जो चूल्हे का फ्लेम है वो बिल्कुल या तो बंद कर दें या दम वाली फ्लेम पे कर दें, वरना इसके बहुत से बबल्स बनते हैं, वो हाथों पे आते हैं तो बहुत ही बुरा उसे हाथ जलते हैं। अब ये हमारा जो मज़ेदार सा साग था बहुत ही अच्छा सा इसकी को घोटा लग चुका था। और आप देखें इसके ऊपर कितनी अच्छी सी एक शाइन आ गई है, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर ज़रा भी घी ऑयल कुछ भी ऐड नहीं किया था, सिर्फ इसको पकाया है। अभी हमने इसको लगाना है मज़ेदार सा तड़का, और उसके लिए अब हमने लेना है एक पैन, क्योंकि अब ये तड़के के पॉइंट पे आ चुका था। मैंने सारे साग को तो तड़का नहीं लगाना था, थोड़े से साग को लगाना था जितनी मुझे ज़रूरत थी। मैंने लिया 1 चम्मच, 2 चम्मच मैंने इसमें देसी घी लिए थे। मैं देसी घी से तड़का लगाती हूँ, आप चाहे तो डालडा घी या ऑयल जो भी आपको पास हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसमें 1/2 कप जो था प्याज वो लिया, मैंने उसको काट के बहुत अच्छे से डाल दिया। और जब वो हल्का सा ब्राउन हुआ तो मैंने इसमें ग्रीन लहसुन जो था वो भी इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि जो साग को तड़के में ग्रीन लहसुन से फ्लेवर और खुशबू आती है वो किसी भी चीज़ से नहीं आती। इसलिए मैंने ग्रीन लहसुन और 3 गोल मिर्च जो थी वो मैंने सिर्फ वीडियो के लिए ऐड की थी, वरना मैं सुरख मिर्ची जो है बिल्कुल भी ऐड नहीं करती। ये सिर्फ मैंने वीडियो के लिए ऐड की थी। और 2 चम्मच भर के मैंने इसमें अदरक के भी ऐड किए थे। जब उनका अच्छा सा फाइन गोल्डन कलर आ गया तो खुशबू आने लगी तड़के की, तो फिर मैंने इसमें साग जितना मुझे ज़रूरत थी वो मैंने ऐड कर दिया। और अब हमने इसको बहुत अच्छे से इसको पकाना है। आप देखें कि कितनी अच्छी इसकी बबल्स बन रही है। ये इसका मतलब है कि जो इसके अंदर पानी है थोड़ा बहुत रह गया, तो वो अब हमने तड़के के अंदर पकाना है। और हमने इतना इसको पकाना है कि इसके अंदर ज़रा भी पानी ना रहे, क्योंकि अक्सर जब हमने देखा है कि साग खाते हैं तो लोगों के अगर कभी किसी के घर के पका हुआ साग खाया हो तो उसके अंदर जो पानी होता है वो अलग ही ऊपर तैर रहा होता है। अब ये हमारा जो साग था बहुत अच्छे से पक चुका था, इसको तड़का लग गया था। इसके ऊपर मैंने सब्ज़ धनिया डाल दिया, खूबसूरत सा कलर आता है। सब्ज़ धनिया मैं लाजम डालती हूँ, चाहे वीडियो हो चाहे घर में खाने के लिए, मुझे सब्ज़ धनिया का कलर साग के ऊपर बहुत ही अच्छा लगता है। फिर उसके ऊपर हमने बहुत ही ज़्यादा भर के इसके अंदर मक्खन ऐड कर दिया, और ये हमारा फाइनल मज़ेदार सा साग रेडी हो गया था। क्योंकि हम शहरियों के लिए किसी कोफ्ते वगैरह से कम नहीं है, ये हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता है, क्योंकि हम इसको बहुत कम बनाते हैं और जब भी बनाते हैं बहुत इंजॉय करते हैं। और फिर इसके साथ मैंने बनाई थी मकई की रोटी, जिसको मैं बचपन में कहती होती थी मम्मा हमें सोने की रोटी बना के दे, हमें इतनी मज़े की लगती थी, हमें नहीं पता होता था कि मकई क्या होती है, हम इसको हमेशा सोने की रोटी कहते थे। और मैंने एक ही रोटी बनानी थी, क्योंकि हस्बैंड शॉप पे गंदम की रोटी खाते हैं, तो उनको मैंने गंदम की रोटी बनाकर भेज दिया था खाना। अब ये मैं सिर्फ अपने लिए बना रही थी, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं इसके साथ गंदम की रोटी खाऊं, तो मैंने फिर स्पेशल अपने लिए मकई की रोटी बनाई। और इसको भी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने भी बहुत छोटी सी एज में, जब मैं सीख सकती हूँ मकई की रोटी बनाना तो आप भी सीख सकते हैं। मैं पहले ही सुनते थे कि मकई की रोटी बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। देखिए मैंने इसको गर्म पानी के साथ गूंदा और फिर मैंने एक शॉपर लिया, उसके अंदर मैंने इसको डाल दिया और जितनी मुझे इसकी चाहिए थी गुलाई, मैंने इसकी गुलाई कर ली और बहुत अच्छे से फाइन रोटी हमारी बारीक सी बन गई थी, ना मोटी बनी है। देखिए कितनी अच्छी रोटी बन गई थी और इतनी मज़े से। और इसको मैंने देसी घी के साथ ही फ्राई करना था। और साग हो मकई की रोटी हो तो उसके क्या ही मज़े हैं। आप भी जानते हैं कि ये एक हमारा स्पेशल साग बनता है, और जो मकई की रोटी है ये वैसे डाइट के लिए भी अच्छी है। आप चाहें तो इसको खुश्क सब्जियों के साथ भी खा सकते हैं। मज़ेदार सी हमारी रोटी तैयार हो चुकी थी, अब मैं इसको करने लगी थी इंजॉय। और अब आपसे इसी के साथ चाहती हूँ इजाज़त। अगर आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करिएगा। और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।